ऋषिकेश में 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। अंकिता भंडारी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। अगस्त महीने में उन्होंने ऋषिकेश के वन तारा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के काम पर ड्यूटी ज्वाइन की। 18 सितंबर रात को अंकिता घर नहीं लौटती है। वो संदिग्ध तरीके से गायब हो जाती है, जिसके बाद उसके माता पिता पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। इधर रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्या, जो कि बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्या का बेटा है, वो भी अपने रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इसी बीच पुलिस फैमिली से पूछती है कि क्या आपको कोई शक है किसी से अंकिता का कुछ झगड़ा हुआ था। तो फैमिली वाले कहते हैं कि आखिरी बार अंकिता को रिसोर्ट में ही देखा गया था और उसके बाद अंकिता घर नहीं आई। हमें शक है कि रिसोर्ट में ही अंकिता के साथ कुछ गलत हुआ है और रिसोर्ट के स्टाफ और रिसोर्ट के मालिक से ही सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या को अरेस्ट करती है। इसके अलावा उसके दो मैनेजर पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि आखिरी बार अंकिता को उन्हीं के साथ देखा गया था। इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद हत्या का खुलासा होता है कि आखिर अंकिता के साथ 18 सितंबर की रात को हुआ क्या था। मैनेजर पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर ने पुलिस को बताया कि उस दिन पुलकित आर्या और अंकिता के बीच किसी बात का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद पुलकित इन दोनों मैनेजर्स के पास आता है और कहता है कि अंकिता का मूड खराब है, उसे लेकर कहीं चलते हैं। इसके बाद ये जंगलों की तरफ जाते हैं, जहां पर शराब पीते हैं और चाइनीज फूड खाते हैं। इसी दौरान लौटते वक्त अंकिता और पुलकित एक साथ एक ही गाड़ी पर होते हैं। तब अंकिता और पुलकित आर्या के बीच एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा इस बात का हो रहा था कि पुलकित आर्या अंकिता पर दबाव बना रहा था कि रिसोर्ट में जो क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाए। अंकिता को इस बात से पुलकित से बहुत नाराजगी थी और अंकिता ये तक धमकी दे रही थी कि वो रिसोर्ट के बाकी स्टाफ को भी बता देगी कि आखिर इस रिसोर्ट में चल क्या रहा है। इसी दौरान दोनों के बीच झगड़ा होता है। ये झगड़ा फिजिकल हो जाता है और अंकिता को गुस्सा आता है तो वो पुलकित आर्या का मोबाइल लेकर नहर में फेंक देती है। इसके बाद पुलकित आर्या अंकिता पर गुस्सा हो जाता है और वो अंकिता को नहर के अंदर धक्का दे देता है। इसके बाद ये तीनों नॉर्मल तरीके से गाड़ियां लेकर रिसोर्ट में आ जाते हैं। रिसोर्ट में आने के बाद ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ से ये तीनों हरिद्वार चले जाते हैं और हरिद्वार जाकर ये रिसोर्ट में कॉल करते हैं और पूछते हैं कि अंकिता आई कि नहीं, अंकिता कहाँ है। यानी कि ये बताने की कोशिश करते हैं कि इन्हें भी नहीं पता कि अंकिता कहाँ थी और अंकिता किसके साथ थी। जब रिसोर्ट से पता चलता है कि अंकिता नहीं आई, अंकिता तो गायब है, तो उसके बाद खुद पुलकित आर्या पुलिस को कॉल करता है और पुलिस में अंकिता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करता है। इसके बाद अंकिता के परिवार वाले भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करते हैं और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब अंकिता की बॉडी रिकवर कर ली गई है। चिला नहर के पास अंकिता की बॉडी मिली है और इसके बाद अंकिता के पेरेंट्स ने अंकिता की मौत को लेकर जस्टिस होने की डिमांड की है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स अब तक सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि पुलकित आर्या क्योंकि पूर्व बीजेपी नेता का बेटा है तो पुलिस पर दबाव है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि पुलकित आर्या को अरेस्ट करने के बाद जब विनोद आर्या पुलिस स्टेशन आए तो वहां पर उनकी खातिरी की गई। पुलिस उनसे पूछताछ करने के बजाय उनको मेहमानों की तरह और चीफ गेस्ट की तरह ट्रीट करती नजर आई। वहीं अंकिता के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहे, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। जहां एक तरफ अंकिता के पेरेंट्स अब जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, वहीं पुलकित को बचाने के लिए उसके पिता ने पुलिस में ये कहा है कि उनका बेटा निर्दोष है, उनके बेटे को अंकिता के गायब होने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इधर दूसरी तरफ प्रशासन भी सख्ते में आया, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, जिसके बाद रिसोर्ट पर इलीगल कंस्ट्रक्शन के तहत कार्रवाई की गई। रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाया गया और रिसोर्ट का कुछ हिस्सा तोड़ा भी गया।